बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत रजा शहरदार से एक और वीर लाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हमारे सामने आई है। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक के एक बेंच में केस की समाअत हो रही थी और असल में जो मामला था 26वीं आईनी तरमीम का इख्तियारात की तकसीम का मामला था, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की लस्टक शुदा शलवार पढ़ाकर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया और दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। मामला ये था कि इख्तियारात की तकसीम का बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस केस के वकील थे। वो कराची से यहाँ आए, केस लगा ही नहीं, सर से गायब कर दिया गया केस। क्या हुआ सिद्दीक जान साहब, आप मौजूद थे वहाँ पर? बिल्कुल। जिस तरह एक अच्छा फिर ये हुआ कि रिसर्च ऑफिसर को कहा गया जी कि ये आईनी नुकात उठाएगा, देखेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने उस पर बड़ा ही तंजिया कहा। अब हमें एक रिसर्च ऑफिसर बताएगा कि इस केस में आईनी नुकता है या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अपनी जो जुडिशियल हिस्ट्री है, तारीख है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सरे से वो केस ही गायब कर दिया गया हो। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ये कहा कि मैं जब सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो एक उस वक्त वहां भी पहले वो जज थे। जी जज मैं बता अकील अब्बासी साहब ने कहा कि जब वो जज थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भी इसी तरह की एक हरकत की थी, अटेम्प्ट की थी, ठीक है। और फिर ये हुआ था कि ये जो जिन केस असद अली केस और कुछ और केसेस के हवाले जो दिए हैं इन्होंने सलाहुद्दीन साहब ने, तो इन अदालती फैसलों की वजह से उनको वो केसेस दोबारा हमारे पास लगाने पड़े, मजबूर होकर लगाने पड़े उन्हें। देखें ये ना बिशारत राजा साहब, इसमें आप एक चीज जहन में रखें कि ये किस तरह का ये केस किससे जुड़ा हुआ है। ये मैंने अपना व्लॉग किया ना तो मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन वो आपकी एक रूहानी क्योंकि शख्सियत है तो आपको पहलू में खड़े होकर मुझे याद आ गया। ठीक है, बड़ी बात। ये वो काम किया है यहिया अफरीदी साहब ने टेरियान वाइट केस वाला जी, टेरियान वाइट केस वाला जी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, जो आमिर फारूक साहब ने किया। आमिर फारूक साहब ने यह किया कि उन्होंने केस के रिजल्ट को तब्दील करने के लिए बेंच तहलील कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का फैसला है, जो जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और समर रिफत इम्तियाज साहब हैं, उनका बड़ा एक तारीखी फैसला है जिस फैसले में उन्होंने कहा है कि जब एक केस फिक्स हो जाता है एक बेंच के सामने तो फिर चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उस बेंच को तब्दील करें। देखें ये तो इसी तरह से है कि चीफ जस्टिस एक बेंच बनाए और चीफ जस्टिस जब बेंच बनाए तो पहली समाअत के ऊपर रिमार्क्स से चीफ जस्टिस को या उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त के निज़ाम को, उस वक्त के इदारों को ये भिनक पड़ जाए कि यार ये जज तो कुछ और फैसला करने जा रहे हैं। तो वो 26वीं यानी तरमीम के तहत अपने लगाए गए चीफ जस्टिस को व्हाट्सएप पे कॉल करें या मैसेज करें या जिस वायास उनसे रब्ता है उससे रब्ता करें। कोई भी, मैं आइंदा की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आप ना परेशान हो, ठीक है। तो क्योंकि मैं वैसे यार एक और बात है कि यहाँ पर ये बीच में इसको मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, इसको मुकम्मल कर लूँ कि ये फिर यह है कि पहली समाअत में पता चल गया कि क्या इसका आउटकम आ सकता है, तो हुकूमत, निज़ाम, इदारे चीफ को कहें कि सारे ये काम खराब हो रहा है और चीफ जस्टिस उस बेंच से लेके किसी और बेंच को भेज दे। फिर उस बेंच से भी रिमार्क्स ऐसे आए तो चीफ जस्टिस को लगे यार ये तो फैसला कुछ और होने जा रहा है, वो उससे भी केस ले और तीसरे बेंच को दे दे। तो ये तो आप अदलिया को तबाह और बर्बाद करने वाली बात है। पहले खैर अदलिया तबाह और बर्बाद हो गई है, रईस इसाक भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो यहिया अफरीदी साहब ने किया है, जिस तरह से आज आपने देखा, देखें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मंसूर अली शाह साहब का जाती जी, इसमें कोई जाती इंटरेस्ट आयशा मलिक साहबा का नहीं है, इसमें कोई जाती इंटरेस्ट अकील अब्बासी साहब का नहीं है। मसला है उनके हलफ का, मसला है आइन का, मसला है कानून का, मसला है पाकिस्तान का। मतलब को थोड़ा सा तो खुदा खौफी होनी चाहिए कि आप यहिया अफरीदी साहब, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, आपने आवाम के लिए तो अब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन के कुछ नहीं किया। और आपने जो मीटिंग की एटीसी के जजेस के साथ, आपने कहा कि एटीसी के जजेस को कि आजादाना फैसले करो, उसके बाद से आप एक टाइमलाइन बना लें कि जो अमजद अली शाह है, जो एटीसी रावलपिंडी के जज हैं, जो जीएच के हमला केस सुन रहे हैं, और जो आपके मंजर अली गिल हैं जो 9 मई के केसेस सुन रहे हैं लाहौर में, कोर कमांडर हाउस वाला केस सुन रहे हैं, आप अगर इन 2 जजेस की टाइमलाइन उसके बाद उठा के देख लें, या अफरीदी साहब के आने के बाद, ये काम तो सर काजी के दौर में भी नहीं हुआ था जी। आपके दोस्त काजी साहब नहीं, मेरे काजी साहब दोस्त नहीं, आजकल वो सुना है। मैं यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन जिन्हें वो 26वीं आईनी तरमीम की वो शलवार पहनाकर आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, वो स्याह तरमीम जो रात को मंजूर हुई थी, उनके मुझे पता ये चला कि जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आजकल वहाँ पर जजेस कॉलोनी में आ रहे हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के घर के बाहर को 4-5 ढाले भी होते हैं आजकल। वो ढाले क्या उन्हें कोई खतरा है?
आईनी बेंच के सरबराह हैं, इतने हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। और फिर ये बताइए या ये हो सकता है अगर काजी साहब उनको मिलने आए हैं तो काजी साहब के साथ तो उसको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी डेफिनेटली। काजी साहब के पास साथ तो इस वक्त जो पाकिस्तान की यानी सबसे हसास तरीन ओहदों की जो शख्सियात हैं, जितने उनको थ्रेट होंगे उससे ज्यादा काजी फाइज ईसा साहब को मतलब सिक्योर किया जा रहा होगा। तो काजी साहब के साथ हो सकता है वो डाले काजी साहब के साथ हो, और वो जब अमीनुद्दीन खान साहब के घर आते हो मिलने उनसे चाय पीने, तो फिर हो सकता है वो डाले इसलिए खड़े हों। और देखें काजी साहब ने, वो किसी ने आई थिंक समीना पाशा साहब ने ट्वीट किया था बड़ा खूबसूरत कि काजी साहब जब आईनी बेंच बना ना, उन्होंने कहा कि काजी साहब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से किसी ने कहा कि इस पूरे बेंच में जब उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो है ना वो काम बढ़ गया है मोहम्मद अली मजहर साहब का, क्योंकि जो अमीनुद्दीन खान साहब की साइड है इस वक्त उनके रिमार्क्स उसी तरफ है, तो अमीनुद्दीन खान साहब की जो साइड है उधर से फैसले अगर किसी को लिखने पड़ जाएं उनमें से, तो उसमें आपको पता है कि मोहम्मद अली मजहर जो है उनके पास सलाहियत उनका है। नाम आ और गया। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट जो अपनी जजमेंट लिखेंगे वो जाहिर है हसन अजहर रिजवी साहब मुझे लिखेंगे। पता चला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये फंड है इसकी दाद देनी चाहिए, वो ढोलकी बड़ी अच्छी बजाते हैं और गायकी भी बड़ी अच्छी करते हैं। उनके घर में जजेस कॉलोनी में जब वो दोस्त उनके पास जाते हैं तो फिर वो शुगुल के तौर पर ढोलकी भी बजाते हैं और गायकी भी करते हैं। ये उनका एक पर्सनल चले वो है, दाद है, फंड है, उसको दाद देनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सरे से केस ही गायब कर दिया गया और फिर बताया गया, डिप्टी रजिस्ट्रार थे उन्होंने आकर बताया जी कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को ये आईनी बेंच के सामने केस लगेगा। और जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। बिल्कुल, देखें यही मसला हुआ ना, एक तो कमेटी का इजलास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई ऑर्डर नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखें मंसूर अली शाह साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक आपको जुडिशल ऑर्डर दिया, हमारा एक जुडिशल ऑर्डर है कि ये केस 20 तारीख को सोमवार के दिन 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दें जी। आप कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं किया कि कमेटी ने कोई फैसला किया। वो कमेटी ने क्या फैसला किया, वो कमेटी का फैसला क्या है, मिनट्स कहाँ हैं, ऑर्डर कहाँ है? क्योंकि देखें जो फिर इससे जुड़ा हुआ आयशा मलिक साहबा का सवाल है ना कि अगर कमेटी ने जो याही अफरीदी साहब है और अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन दोनों ने अगर केस इस बेंच से लेके और आईनी बेंच को भेजा तो उन्होंने को पावर इस्तेमाल की होंगी ना। ऐसा तो नहीं किया ना कि हमें क्योंकि ख्वाब आया है तो हमने ट्रांसफर कर दिया है, हमें क्योंकि किसी ने कह दिया तो हमने ट्रांसफर कर दिया है, हमें क्योंकि वो आईनी बेंच पसंद है तो इसलिए ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि वो नून लीग का सिलेक्टेड बेंच है तो हमने, मतलब ये तो कोई रीजनिंग नहीं है ना। आप कोई बताएंगे ना कि आइन की फलाने आर्टिकल, कानून की फलानी शिक, वो हमें ये इख्तियार देती है कमेटी को कि हम किसी भी बेंच से केस वापस लेकर और किसी दूसरे बेंच को देना है। हाँ, और अगर वो ये कहते हैं कि ये केस आपके पास लगना ही नहीं चाहिए था, तो उसमें भी आयशा मलिक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आज केस आप लगाते, दलाइल देते हम उसके ऊपर ऑर्डर कर देते जी। ऐसा ही है, आप हमें आगे कहते तो सही कि आप ये केस नहीं सुन सकते जी, आप दलाइल दे देते ना। ये क्या तरीका है कि आपने बंद कमरे में, आइन का आर्टिकल 191 की तशरीह का ये केस था जिसमें आज जस्टिस मंसूर शाह ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर रखा था मावरत के लिए और हुक्मनामा भी उन्होंने दिया था 2 दिन कबल, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और इत्फाक से ऐसा हुआ जी कि जब ये कल रोस्टर जारी हुआ तो हम देख रहे थे, रात को भी मैंने देखा कि जस्टिस इरफान सादत इस बेंच का हिस्सा थे। अब जस्टिस अकील अब्बासी ने ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुना हुआ है। बिल्कुल, जस्टिस याही अफरीदी ने यह किया जी कि जस्टिस इरफान सादत को निकाल बाहर करके जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच का हिस्सा उसमें मेरी उसमें राय है कि उसमें थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा कि उसमें तो जब आप फाइनल कॉज लिस्ट देखते हैं तो फाइनल कॉज लिस्ट में भी उस दिन बेंच यही था, यानी अकील अब्बासी साहब थे। मसला इस बेंच के उस दिन चेंज होने का नहीं है, वो तो पहले से फाइनल कॉज लिस्ट में यही था। मसला यह है कि जब ये रूटीन है, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं कि जब कोई बेंच एक केस सुनना शुरू कर देता है जी, अगर वो बेंच तब्दील भी हो जाए, यानी रेगुलर बेंच तब्दील हो जाए, तो वो जो केस पार्ट हर्ट होता है वो जो वही बेंच होता है उसको स्पेशल बेंच फिर करार दे दिया जाता है, और वो फिर 11:30 के बाद या 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद फिर वो बेंच बैठ के वही केस होता है, क्योंकि वो पार्ट हर्ट होता है। क्योंकि वो देखें फिर ये तो अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटे के दलाइल हुए हैं, एक जज चेंज हो गया, अब जो अगला जज आया उसने तो 1 घंटे के दलाइल सुने नहीं है जी, तो कैसे फैसला कर सकता है? तो लिहाजा जब कोई केस पार्ट हर्ट होता है तो फिर जरूरी होता है कि पार्ट हर्ट केस जो है वो उसी बेंच के पास जाता है जिस बेंच ने उसको सुना होता है। नहीं सदीक साहब, मुझे ये बताइए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने ये नुकता उठाया कि चीफ जस्टिस के पास भी अख्तियार नहीं होता कि वो केस ट्रांसफर करे,
और ये जस्टिस मंसूर शाह ने भी कहा कि जो अदालती अहकामात होते हैं, हुक्मनामा होता है, उसको चीफ जस्टिस भी उस हुक्मनामे को मानने का पाबंद होता है। तो ये सारा सीन कैसे हुआ कि जिसमें एक जुडिशियल ऑर्डर होता है और कहा जाता है कि इसको उस बेंच के सामने लगाया जाए। अच्छा, आज के समाज के वो सरे से सारे केस ही गायब कर दिए कि अच्छा, बहुत सारे केसेस चेंज कर दिए गए। इस हफ्ते की कॉज लिस्ट में से जी। उनके केसेस निकाल दिए गए जिसमें उनके ऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके थे, और उनके जो ऑर्डर्स हो चुके थे वो पार्ट हर्ट थे, आज सुनने जाने थे, कल सुनने जाने थे। इसीलिए जजेस ने कहा है कि ऐसे नहीं चलेगा, और कल अब पहला केस अदालत यही सुनेगी। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चीफ जस्टिस यही अफरीदी के पास अख्तियार क्या है कि इसके अलावा स्पोर्ट है, इख्तियार नहीं है। स्पोर्ट है, क्या करते हैं यहाँ पर वो? तो मैंने देखा यहाँ पर आप भी आते हैं, मैं रोजाना आता हूँ, वो कभी एक चैम्बर में जा रहे होते हैं, दरवाजा नाक करते हैं, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो अच्छा है ना, ख्याल रखते हैं अपने लोगों का, अपने इदारे का। अच्छा सिद्दीक जाट साहब, एक ये मामला सारा हो गया। यहाँ पर जस्टिस अतर मुल्ला के बेटे की शादी थी कोई 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद में। जस्टिस अतर मुल्ला ने अपने बेटे की शादी में जो तकरीब हुई, वलीमा हुआ, उसमें उन्होंने आईनी बेंच के किसी जज को मद्दू नहीं किया, बाकी तमाम जजेस उसमें शरीक थे। नहीं तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इनवाइट किया हो, वो अवेलेबल ना हो। नहीं, इनवाइट किया ही नहीं है, अवेलेबल उन्होंने बड़ी इनवाइट खबर किया है ही अगर इनवाइट किया ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि वहां पर बाकी तमाम जजेस मौजूद थे, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी भी वहां पर गए थे, और वहां पर पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से लोग आए हुए थे, जजेस आए हुए थे। वहां पर ये हुआ कि जस्टिस मंसूर शाह के गिर्द सारे लोग जमा थे जजेस, और जस्टिस यहिया अफरीदी प्लेट उठाकर जा रहे थे। वहां पर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज आए हुए थे। उन्होंने कहा, जो मैं बात करने वाला ये गौर से सुनना, उन्होंने कहा जी कि मैं इजाजत लूंगा, मैं लाहौर, मैंने वापस जाना है। वहां पर मौजूद एक जज ने कहा कि आप अपना नोटिफिकेशन लेकर जाइएगा। जब ये बात हुई तो एकदम से वो बोतल से गए कि कौन सा नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा जी नहीं, आप जो काम हो रहा है ना, कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर जस्टिस आमर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आपको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो ये नंबर गेम क्या सिलसिला है सारा? सर ये 26 आईनी तरमीम जब तक रहेगी तो ये होती रहेंगी चीज़ें। इनको ज़्यादा इस वक्त ज़ाहिर है अदलिया की तबाही और बर्बादी तो पहले हो चुकी है, मज़ीद इसको बेवकत करने के लिए जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि जजेस को जो किया जाता है कि उनको तो अब बेचारों को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर करने का भी इख्तियार नहीं है, फैसला क्या देना है ये तो बहुत दूर की बात है। तो ये अफसोसनाक चीज़ें, पाकिस्तान और 26वीं आईनी तरमीम एक साथ नहीं चल सकते। जब भी पाकिस्तान को आगे जाना है तो आपको 26वीं आईनी तरमीम का ये जो कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ ये आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा सिद्दीक जाट साहब, काजी फाइज ईसा के दौर में जो माजी के काजी थे, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के स्याह तरीन चीफ जस्टिस, मैं तो ये कहता होता हूँ कि वो इमरान दुश्मनी में यहाँ पर वो चीफ जस्टिस बने थे। उनके जो भी फैसला जात सामने आए वो इमरान दुश्मनी में आए। उनके दौर में जस्टिस अतर मुल्ला हक की बात किया करते थे। आपको याद होगा कि मखसूस रिश्तों वाला केस था जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 अहम पटिशन दायर है जो सुननी चाहिए, एक लापता अफराद वाला और दूसरा जो 8 फरवरी के इंतखाबात वाला मामला था। और आज जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी बने हैं चीफ जस्टिस, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस अतर मुल्ला, जस्टिस अकील अब्बासी, ये सारे लोग हल्फ के साथ खड़े हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं। अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की सुपरमेसी होगी, या ये 26वीं आईनी तरमीम जो रात के अंधेरे में, बदकिस्मती ये थी कि जिस शख्स से ये मसौदा तैयार करना था, आपको याद होगा वज़ीर कानून ने, उसे मसौदा नहीं मिला। जिस दिन पेश करना था उसने पार्लियामेंट में आकर ये कहा जी कि मुबारक हो जी, मुझे मसौदा मिल गया है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, मसौदा तैयार, और बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ उसने ये कहा। बिल्कुल ऐसी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में आइन और कानून की सुपरमेसी होगी, या फिर इसी तरह ये सिलसिला चलेगा? देखें अभी ऐसे चलेगा, जाहिर है जब तक यही अफदी साहब, देखें ना वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं यही अफदी साहब, तो यही अफदी साहब क्यों ये चाहेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो? अमनुद्दीन खान साहब क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो? नईम अख्तर अगवान साहब, मुसरत हिलाली साहबा क्यों चाहेंगे? जमाल खान मंदोखेल साहब क्यों चाहेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो? अभी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर कोई बहुत
बड़ी को मूवमेंट चलती है हाँ। और पाकिस्तानी सड़कों पर आते हैं, हाँ। तो फिर है कोई ये पूरा निज़ाम ही गिर जाए तो गिर जाए, वरना 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के लिए तो यही अफदी साहब जितने एक्टिव हैं वो आपके सामने है कि आज भी जो उन्होंने केस वाला काम किया है हाँ। वो 26वीं आईनी तरमीम को और अपने ओहदे को बचाने के लिए किया ना। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे आपकी बात से इत्फाक है कि कोई बड़ी मूवमेंट, मास किस्म की मूवमेंट चले तो ये मामला हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिनके सामने ये केस लगा हुआ था फौजी अदालतों वाला सिविल ट्रायल का, वो 2 दिन की छुट्टी पर चला गया। देखें वो अब जितने दिन भी चले फैसला वही आना है। कौन सा फैसला आना है जो आएगा उधर से? नहीं देखें, ये मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे, चले हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है। नजम सेठी ये कहते हैं कि इस आईनी बेंच से एक ऐसा फैसला करवाया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स को उड़वाने वाला, यानी सिविलियंस के ट्रायल वाला या 9 मई वालों का, ताकि इंटरनेशनली हम दिखा सकें कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और वो जो एक यूरोपीय यूनियन का और सारों का प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये उसमें सेक्शन 2D और सेक्शन 1D जो है और उसको बहाल करके और 9-10 मई वालों का वो फैसला उड़ा दिया जाएगा, ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि हमारी अदालतें आज़ाद बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन ये बताइए सिद्दीक जान साहब के ये सियासी थोड़ा सवाल है कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद तो हुकूमत को खुशी मनानी चाहिए थी, तो हुकूमत परेशान क्यों है? देखिए हुकूमत परेशान इसलिए है कि वो सारा उनका बयानिया बढ़ गया। वो कहते रहे कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन हुई है और सज़ा हुई है 10 लाख। दूसरा वो जज साहब ने खुद लिख दिया कि फ्लॉज हैं। तीसरा जज साहब ने खुद लिख दिया कि फलां डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। उसके अलावा जो CFO हैं उनका वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है जजमेंट में कि उनको कोई किसी तरह के इमरान खान और बुशरा बीबी को बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए हुकूमत जो है वो परेशान। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाँ। और फिर जो बरतानिया में NCA हाँ, और वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट सामने आए, कुछ बिल्कुल ऐसे। अहमद नूरानी साहब ने और हमारे दोस्त सोहेल रशीद साहब ने तो नवंबर 2023 में इस पर काम किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने अपने व्लॉग में कहा था कि मैं तो कहता हूँ कि इसका हशर जो है वो काजी फाइसा के साथ होगा, तारीख के कूड़ेदान में ये केस जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा। तो बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब आपका, आपने मुझे वक्त दिया है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, नहीं आपको बड़ा पढ़े नहीं, हुक्म नहीं। तो सिद्दीक जान साहब ने आपको सारी डिटेल से आगाह किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।